कक्षा 9 हिंदी 13 काव्य तक हम पढ़ चुके हैं। आज हम 14 काव्य युग और मैं नरेंद्र शर्मा जी की रचना पढ़ेंगे। तो सबसे पहले कवि का परिचय ले लें। तो कवि नरेंद्र शर्मा का जन्म जो है वो जहांगीरपुर बुलंदशहर उत्तर प्रदेश में हुआ है सन 1913 में। उनकी शिक्षा दीक्षा जो है वो प्रयाग विश्वविद्यालय में एमए तक की हुई है। उन्होंने आकाशवाणी मतलब कि रेडियो में विविध भारती कार्यक्रम में प्रधान के रूप में कार्य किया है और उससे वे सक्रिय रूप से जुड़े रहे हैं। अक्सर उनका नाम वैसे छायावादी कवियों के बाद प्रगतिवादी जो काव्यधारा चली उसमें लिया जाता है, जो उचित भी है। उन्होंने प्रगतिवादी कविताओं की रचना अधिक की है। उनके जीवन विकास में सुमित्रानंदन पंत जी की तरह ही उन्होंने तीनों युगों की कविता में रस लिया है। वे छायावादी गीतकार भी रहे हैं और प्रगतिवादी कवि के रूप में भी रहे हैं। साथ ही साथ अरविंद घोष का दर्शन जो है उनकी कविताओं में देखने को मिलता है। उनकी कविता संकलनों में प्रमुख जो है वो प्रभात फेरी, प्रवासी के गीत, अग्निशस्य, रक्तचंदन, लाल निशान, पलाश वन इनके कविता संग्रह रहे हैं। इनका एक कहानी संग्रह भी है, कड़वी मीठी बातें। कई कविताओं में उन्होंने तत्कालीन समय की वेदना को भी प्रतिबिंबित किया है, जैसे कि आज की ये कविता युग और मैं है। मैं यानी कवि से मतलब है, युग यानी दुनिया संसार, और आज का जो समय है उसकी बात यहाँ पे बताई गई है। तो तत्कालीन समय में देश के अंदर जो एक विनाशक वातावरण पैदा हुआ है उसके कारण जो मानवता है, मनुष्य जो है उनकी बस्तियां हस्तियां उजड़ने लगी है। मानवता जो है वो घायल हो चुकी है, जिसके कारण कवि को अत्यंत दुख का अनुभव हो रहा है। लेकिन जहाँ पे चारों तरफ आसपास विनाश हो रहा हो, सबके हृदय में दुख और दर्द हो, वहां पर कवि की अपनी पीड़ा का कोई महत्व दिखता नहीं है, क्योंकि वो पीड़ा कोई फायदा किसी को या किसी को नुकसान दे नहीं सकती। क्योंकि जब सारा संसार दुखी हो तो वहां पे अपने दुख का रोना बेकार होता है। मनुष्य का जन्म जो है धरती पर स्वर्ग निर्माण करने के लिए हुआ था। मनुष्य को 2 हाथ मिले हैं, बुद्धि मिली है। बुद्धि से वे ज्ञान के द्वारा किसी भी वस्तु का निर्माण कर सकते हैं, अपने हाथ को कार्य में लगा सकते हैं। इसके लिए मनुष्य को हाथ कर्म करने के लिए और बुद्धि ज्ञान के लिए मिली थी। लेकिन आज मनुष्य ने वो कार्य जो है छोड़ दिया है, सब कुछ बदल दिया है। वो हाथ का उपयोग तहस नहस करने के लिए करता है। साथ ही बुद्धि का उपयोग जो है वो संसार से जड़ता या मूर्खता को दूर करने के लिए नहीं, परंतु दूसरों का विनाश करने के लिए वो उपयोग कर रहा है। तो इस प्रकार संसार में फैले हुए इस युग की जो परिस्थिति है उसको बताना यहाँ पे कवि ने कविता के माध्यम से चाहा है और साथ ही में अपने दर्द की अभिव्यक्ति की है। तो हम सबसे पहले कविता के शब्दार्थों की चर्चा कर लेंगे। कविता बड़ी ही वैसे तो सरल हिंदी में ही लिखी गई है, लेकिन फिर भी शब्दार्थ जान लेना जरूरी है। धब्बा तो दाग, किसी भी प्रकार का अगर हमारे जीवन में कलंक या बेइज्जती का महसूस होना उसे धब्बा लगना कहते हैं। हस्ती का मतलब है अस्तित्व। लपटे तो अग्नि की लपटें होती है जिसे हम ज्वाला कहते हैं। समता तो समानता। व्यथा तो दुख, दर्द, पीड़ा, वेदना। रुख तो व्यवहार, तुम्हारा वर्तन कैसा है उसके लिए कहा जाता है तुम्हारा रुख क्या है। निखिल मतलब संपूर्ण सारा। अभिभव यानी आदर। भव यानी संसार जगत दुनिया के लिए कहा गया है। वैभव तो संपत्ति समृद्धि के लिए है। आपा तो अभिमान।
यहाँ पे दो मुहावरे भी तीन दिए गए हैं। गर्क होना, गर्क यानी डूबना, गर्क होना तो डूब जाना, तहस नहस होना तो नष्ट होना, पासा उल्टा पड़ना तो परिस्थितियां विपरीत होना। हमारे जीवन में कितनी बार हमारा जो जीवन है उसमें हमने जो सोचा होता है उससे हमारा पासा पलट जाता है, परिस्थिति बदल जाती है। तो सबसे पहले हम कविता को पढ़ेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। उजड़ रही अनगिनत बस्तियां, मन मेरी ही बस्ती क्या, धब्बों से मिट रहे देश जग, तो मेरी ही हस्ती क्या, बरस रहे अंगार गगन से, धरती लपटे उगल रही, निगल रही जब मौत सभी को, अपनी ही क्या जाए कही, दुनिया भर की दुख कथा है, मेरी ही क्या करुण कथा, जाने कब तक घाव भरेंगे इस घायल मानवता के, जाने कब तक सच्चे होंगे सपने सबकी समता के, सब दुनिया पर व्यथा पड़ी है, मेरी ही क्या बड़ी व्यथा, खौल रहे हैं सात समुंदर, डूबी जाती है दुनिया, ज्ञान ठाह लेता था जिससे, गर्क हो रही वह दुनिया, डूब रही हो सब दुनिया, जब मुझे डूबता गम तो क्या, हाथ बने किस लिए, करेंगे भू पर मनुज स्वर्ग निर्माण, बुद्धि हुई किस लिए, कि डाले मानव जग जड़ता में प्राण, आज हुआ सबका उल्टा रूप, मेरा उल्टा पासा क्या, मानव को ईश्वर बनना था, निखिल सृष्टि बस में लानी, काम अधूरा छोड़ कर रहा आत्मघात मानव ज्ञानी, सब झूठे हो गए निशाने, तुम मुझसे छूटे तो क्या, एक दूसरे का अभिभव कर रचने एक नए भव को, है संघर्ष निरत मानव अब, फूंक जगत गत वैभव को, तहस नहस हो रहा विश्व, तो मेरा अपना आपा क्या, जहाँ पे विश्व ही नष्ट हो रहा हो तो वहां पे हम अपने अभिमान को लेकर के क्या कर सकते हैं। तो यहाँ पे युग मतलब दुनिया और समय कैसा है, तो हम अपने आसपास क्या देख रहे हैं, उजड़ रही अनगिनत बस्तियां, मतलब बस्ती नष्ट हो रही है, मनुष्य नष्ट हो रहा है। तो हे मन मेरी ही बस्ती क्या, तो मेरा ही घर क्या, अगर मेरा घर भी नष्ट हो जाए तो मुझे आश्चर्य होना चाहिए नहीं, क्योंकि आसपास तो सब कुछ नष्ट हो रहा है। देश पर जब कलंक लग रहा हो तो फिर उसमें मेरा व्यक्तित्व या मेरे अस्तित्व का कोई महत्व रह जाता नहीं है। जब देश की राष्ट्र की इज्जत न हो तो हम व्यक्ति अलग से नहीं है, हमारा मान सम्मान भी रहता नहीं है। बरस रहे अंगार गगन से, आकाश से बम गिराए जाते हैं, धरती पर ज्वाला अग्नि आग लगी हुई है, सभी जगह मौत का तांडव हो रहा है। अगर मेरी जान चली जाए या मुझे कुछ हो जाए तो कोई फर्क पड़ता नहीं है, क्योंकि धरती स्वयं नष्ट हो रही है। दुनिया भर की दुख कथाएं हैं तो उसमें मेरी दुख की कथा का कोई महत्व नहीं है। अब ये मैं नहीं जानता कि ये मानवता जो घायल हो रही है इसके जख्म कब भरेंगे, मनुष्य कब जागेगा, उसमें कब समानता आएगी, कब उसके सपने ये सच्चे होंगे कि हम सब एक हैं, हम किसी को मारे नहीं, हम किसी को नष्ट ना करें। सारी दुनिया में दुख है तो मेरे दुख का कोई महत्व नहीं है, मेरी व्यथा किसी और की व्यथा से बड़ी नहीं है। सातों समुद्र खौल रहे हैं, मतलब हिंसा की आग में हर कोई एक दूसरे को मारना चाहता है, हर कोई बड़ा बनना चाहता है। जैसे कि आज हम बॉर्डर पे देख रहे हैं, चीन भारत के सामने खड़ा है, उधर इजराइल का युद्ध चलता है, ईरान का युद्ध चलता है, हर कोई एक दूसरे को मारने के लिए लगा है, लूटने के लिए लगा है। तो उस समय ज्ञान जो है वो नष्ट हो जाता है, हमारा ज्ञान जो है संसार से मूर्खता को, जड़ता को दूर कर पा रहा नहीं है। तो ऐसे में जब दुनिया ही
जड़ बनती जा रही है, डूबती जा रही है अज्ञान में, तो मेरा गम कोई महत्व रखता नहीं है। हाथ बने किस लिए, हमने हाथ बनाए किस लिए, या ईश्वर ने हमें हाथ क्यों दिए हैं? तो मनुष्य को हाथ इसलिए मिले हैं कि वो धरती पर स्वर्ग का निर्माण करे, इस धरती को संवारे, सजाए, समृद्ध बनाए, वैभव की रक्षा करे। बुद्धि किस लिए मिली है? तो मनुष्य संसार से मूर्खता को, अज्ञानता को, जड़ता को दूर करे और लोगों के अंदर नवीन प्राण का संचार करे। लेकिन आज सब कुछ उल्टा व्यवहार हो गया है। हम दूसरों को मारना चाहते हैं, दूसरों को मूर्ख बनाना चाहते हैं, दूसरों की वस्तुओं को नष्ट करना चाहते हैं। तो हमारा व्यवहार जो है वो उल्टा हो चुका है। तो मेरा उल्टा पासा क्या? तो अगर मेरी परिस्थिति भी विपरीत हो जाए तो उसमें कोई आश्चर्य नहीं है। मनुष्य को ईश्वर बनना था, समग्र सृष्टि को अपने वश में करना था, लेकिन उसने काम अधूरा छोड़ा है, क्योंकि मनुष्य ही मनुष्य के लिए घातक बन चुका है। आज वो अपने ज्ञान का उपयोग दूसरे मनुष्य को नष्ट करने के लिए कर रहा है। सब कुछ झूठ बन चुका है, सच्चाई रही नहीं है। अगर उसमें मेरी निशानी या मेरा अपना कोई छूट जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि हर मनुष्य एक दूसरे को मारने में लगा हुआ है। अगर एक दूसरे का अभिभव कर, यदि हम एक दूसरे का आदर करें, तो अपने आप नवीन सृष्टि की रचना होगी, एक नई दुनिया बनेगी। संघर्ष निरत मानव अब, मनुष्य के जीवन में हमेशा संघर्ष ही होता है, लेकिन फिर भी उस संघर्ष को हम किसके लिए करें? तो जगत को वैभवशाली, समृद्ध बनाने के लिए। अगर हम संघर्ष जगत को नष्ट करने के लिए करेंगे तो विश्व तहस नहस मचा हुआ है, तो हम किस पर अभिमान करेंगे? मेरा अभिमान किसके लिए होगा? उसका कोई महत्व नहीं है। तो इस कविता में इस प्रकार से संसार के दुख को और अपने दुख की तुलना यहाँ पे कवि नरेंद्र शर्मा जी ने की है, और तत्कालीन वेदना की अभिव्यक्ति यहाँ पे देखी जा सकती है। तो आप लोग इस कविता को पढ़ लेंगे, समझेंगे और प्रश्नोत्तर ढूंढने की कोशिश करेंगे। अगले पीरियड में हम उसकी चर्चा करेंगे। अस्तु।